नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शास्त्री आज आपके सामने संतान उत्पत्ति से संबंधित विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछला जो मेरा वीडियो था गर्भबंधन से संबंधित, उसमें आप लोगों ने खूब प्यार दिया, खूब स्नेह दिया, बहुत अच्छे लाइक मिले, बहुत लोगों ने उसको शेयर किया और मेरे पास भी काफ़ी रिस्पॉन्स आए। और उसमें कुछ लोगों ने विशेष कमेंट करके भी कहा कि गुरुजी, संतान उत्पत्ति से संबंधित और जो गर्भाधान का मुहूर्त है उससे संबंधित विषय में कुछ बताइए। तो आज मैं वही विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बहुत से वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे कि शम रात्रि में सहवास करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है और विषम रात्रि में सहवास करने से कन्या की उत्पत्ति होती है। परंतु इसका जो सूक्ष्म मुहूर्त है, जो इसकी सूक्ष्म बातें हैं, जो अंदर के जो इसके नक्षत्र हैं इत्यादि है, वो किसी वीडियो में नहीं बताए गए। इस विषय पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। सीधे बस सम और विषम के विषय में चर्चा करते हैं। और कई बार देखते हैं कि सम रात्रि में लड़की हो जाती है और विषम रात्रि में लड़का हो जाता है। तो इस विषय में मैं आपको बताऊंगा कि शम रात्रि कौन सी लेनी है और विषम रात्रि कौन सी लेनी है, और शम रात्रि में आपको कौन कौन से नक्षत्र ग्राह्य हैं, कौन सा समय होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुत्र प्राप्ति के विषय में बता रहा हूँ। अपना जो गर्भाधान संस्कार का जो विषय है, और संस्कार प्रकाश में जैसे लिखा है कि रजो दर्शन से 16 रात्रि पर्यंत तक जो समय होता है वो गर्भाधान का होता है। इसमें भी एक बहुत बड़ा संशय ये भी था कि जो रजो दर्शन का समय है वो कौन सा लें। जैसे बहुत सी माताओं बहनों को रजो दर्शन रात्रिकालीन होता है, तो उसमें ये संशय रहता है कि रात को 12 बजे के बाद का जो समय है उसको अगला दिन गिना जाएगा या पहला दिन गिना जाएगा, कौन सा गिना जाएगा। तो इसका निर्णय यही है कि सूर्योदय से सूर्योदय तक, यानी आज जो सूर्योदय हुआ है उससे लेकर अगले दिन का जो सूर्योदय है उस समय तक, अगर इसके बीच में जो रजो दर्शन होता है तो पहला दिन ही गिना जाएगा। और सूर्योदय के अगर बाद में होता है तो सेम डे उसी दिन गिना जाएगा। यानी रात्रिकालीन जो रजो दर्शन है वो पहले दिन ही माना जाएगा, पहला दिन ही उसको गिना जाएगा। तो प्रथम की जो 4 रात्रि हैं उनका हमें त्याग करना चाहिए। उसके बाद में छठी रात्रि, 8वीं रात्रि, 10वीं रात्रि, 12वीं रात्रि, 14वीं रात्रि और 16वीं रात्रि को सहवास करना चाहिए। परंतु इसमें ध्यान देने योग्य बात कौन सी है? एक तो रात्रि का प्रथम पहर है, उसका हमें त्याग करना चाहिए। अब प्रथम पहर का पता कैसे लगेगा? तो उसका पता लगाने के लिए हमें कोई भी गूगल प्ले स्टोर से या फिर किसी और सोर्स से कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, जिसमें अपने को ये पता लग जाए कि सूर्योदय कितने बजे है और सूर्यास्त कितने बजे है। सूर्यास्त से और सूर्योदय के बीच का जो समय है उसको 4 से भाग कर लीजिए आप, और 4 से भाग करके जो रात्रि का प्रथम पहर है, प्रथम भाग है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरे भाग में सहवास करना है, और उसमें भी एक चीज़ विशेष ये देखनी है कि नक्षत्र उस दिन कौन सा है। तो आपको मैं कुछ नक्षत्रों के नाम बता रहा हूँ, आपकी मुख्य स्क्रीन पर भी वो दिखाई देंगे। इनमें हैं रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी। ये जो सब नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में आपको सहवास करना है। और इन नक्षत्रों में भी विशेष एक बात का ध्यान रखना है कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यानी चौथ, नवमी और चौदश जो तिथि है उनका त्याग करना है। और साथ में जो अमावस्या तिथि है उसका भी त्याग करना है। तो इन सब बातों का अगर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से आपको जो संतान होगी वो पुत्र ही होगा। अब बात करते हैं पुत्री की या कन्या की
कई लोग पूछते हैं कि हमें प्रथम संतान कन्या ही चाहिए, तो उसके विषय में भी बात करते हैं। कन्या के लिए जो ये नक्षत्र बताए गए हैं ये सेम रहेंगे, और जो दूसरी बातें मैंने बताई है कि रात्रि का दूसरा पहर होना चाहिए वो भी सेम है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। सिर्फ अब वही बात आ जाती है कि विषम रात्रियाँ लेनी है उसमें बस, और नक्षत्र यही रहेंगे। रात्रि का दूसरा पहर रहेगा, रिक्ता और अमावस्या तिथियों का त्याग करना है, शुभ वार होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, परमात्मा की कृपा से, भगवती की कृपा से, माता रानी की कृपा से आपको निश्चित रूप से पुत्री संतान उत्पन्न होगी। और इसमें भी जो 14वीं रात्रि पुत्र प्राप्ति के लिए जो मैंने बताया, 14वीं रात्रि और 16वीं रात्रि जो है उसको शास्त्रों में बहुत ज़्यादा विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि उन रात्रियों में जो संतान होती है वो साक्षात परमात्मा का अंश होती है, और साक्षात परमात्मा स्वरूप ही, परमात्मा ही ये मान लो कि अपने घर में आके जन्म लेते हैं। जैसे आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर किसी भी बात की कोई भी शंका है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे नंबर दिए हुए हैं उन नंबर पे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी शंका है तो उसका समाधान मेरे को जितना ज्ञान है उसके द्वारा मैं करने की कोशिश करूँगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।